हेलो स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं रिलेशन का। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ लैंग्वेज यूज होती है वो समझा रहा हूँ। आ रिलेशन आर ऑन आ सेट ए, इसका मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स देखें, इसका मीनिंग ये होगा डेट इज आर इज आ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो ये भी सेट ए होगा और ये भी सेट ए होगा और ये आर रिलेशन होगा। तो यहाँ इसका एलिमेंट मैंने कह दिया कि के है, इसके एलिमेंट किसी से एल से रिलेटेड है आर रिलेशन के तहत। तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे के इज आर रिलेटेड टू एल। यहाँ स्टूडेंट्स इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्यों मैंने ऐसे करके लिखा? लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड आर बी आर रिलेशन ऑन एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन डिफाइंड बाई। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या किया, आर इज आ रिलेशन फ्रॉम एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन टू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन। तो स्टूडेंट्स देखें, ये भी एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन होगा और ये भी एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन होगा और ये रिलेशन होगा आर। यहाँ का एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ के एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा, तभी देखें कब रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स देखें, इस चीज़ को समझें, तभी रिलेटेड होगा जब देखें स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट करें ए डी और स्टूडेंट्स उस प्रोडक्ट की इससे इसका सम करके मल्टीप्लिकेशन करें। वो इक्वल होना चाहिए बी और सी का प्रोडक्ट करके उसका एडिशन करें ए और डी के साथ में। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो इस रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखें, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, हायर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट्स, मेरे लिए क्या गिवन है? गिवन डैट। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने कलर से लिख दिए हैं। एक ऑर्डर पेयर है यहाँ, वो आर रिलेटेड है दूसरे ऑर्डर पेयर से। इफ एंड ओनली इफ, अभी मैं इन कलर का मीनिंग समझाऊंगा। मैंने ये कलर करके क्यों लिख दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ मैंने लिखा ये ए और यहाँ मैंने इसे डी को रेड कलर से लिख दिया है। रेड कलर का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने माइंड में रखते हुए जो है वो ये कलर चेंज कर दिया। तो देखें, पहले रेड कलर की मल्टीप्लिकेशन की और उस मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट ली बचे हुए दोनों नंबर्स के एडिशन से। तो यहाँ स्टूडेंट्स रेड कलर के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की, तो रेड कलर का एलिमेंट्स इनकी प्रोडक्ट की वो लिख देता हूँ और ब्लैक कलर के एलिमेंट्स की क्या की? मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। रेड कलर के एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट आई उससे, देखा ए की डी से जो प्रोडक्ट आई ए डी, उसका
मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया बचे हुए ब्लैक कलर के एलिमेंट्स को ऐड करके। फिर स्टूडेंट्स क्या किया, ब्लैक कलर के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट किया रेड कलर के एलिमेंट्स के एडिशन से। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है मीनिंग। अब मैं सबसे पहले क्या दिखाऊंगा, रिफ्लेक्सिविटी दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी के लिए स्टूडेंट्स देखें क्या करेंगे कि ए और बी दो एलिमेंट्स लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, लेट ये मान लिया। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या दिखाना है, देखो यहाँ जो दिखाना है वो मैं, देखो ये एक रिलेशन आर है, इसमें मैंने एक ए कॉमा बी मैंने क्या कर लिया, ऑर्डर पेयर ले लिया। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये ए कॉमा बी से ही रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये रिलेटेड होगा तो ये आर में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ रेड से लिखा है, इसे मैंने रेड से ही कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ मैंने सेकंड एलिमेंट को क्या लिखा है, रेड से लिखा है, तो सेकंड एलिमेंट को क्या कर दे रहा हूँ, रेड से। तो देखो है तो ये भी ए और बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर, ये भी ए और बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर है। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने यहाँ क्या दिखाया था, मैंने अगर स्टूडेंट्स इस तरीके से ले लूँ, इसे 1 बोल दूँ, इसे 2 ले लूँ, इसे 3 ले लूँ, इसे 4 ले लूँ, तो 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन, 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन, 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ए बी। देखें इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, तो 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा उसको बी, ये सेकंड और थर्ड, ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास में, बी और ए का एडिशन, ये इक्वल होना चाहिए किसकी, अब देखो इसकी और इसकी क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें और उसका प्रोडक्ट लेंगे ए और बी से, ए प्लस बी से। तो स्टूडेंट्स देखें ये मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है, इसे फिर से समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इसे अगर मैं 1 नाम दे दूं, इसे 2 कह दूं, इसे 3 कह दूं, इसे 4 कह दूं, तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या है, ए क्या है 1 और बी क्या है 4, तो देखो 1 और 4 की मल्टीप्लिकेशन की मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर, फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया सेकंड प्लस थर्ड, यही तो ऐड कर दिया इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने बी और सी, बी क्या है 2 इंटू 3, सी क्या है 3, को मैंने मल्टीप्लाई करके उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी किसके, देखो ए क्या है 1 और डी क्या है स्टूडेंट्स 4, तो ये मैंने इस तरीके से समझा दे रहा हूँ आपके लिए। तो देखो स्टूडेंट्स 1 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन, 1 की 4 की मल्टीप्लिकेशन ए बी, और फिर ऐड करेंगे सेकंड और थर्ड को, सेकंड बी ई है और थर्ड ए है, ये ऐड कर दिया इक्वल टू, फिर स्टूडेंट्स क्या
सेकंड और थर्ड, सेकंड बी है और थर्ड है ए, बी ए क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, बी ए, और सेकंड थर्ड और ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम किसके लिए, फर्स्ट और फोर्थ के लिए। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट है ए और फोर्थ क्या है बी, इसे ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, अब मैं ये वाली साइड अपनी तरफ से लिख ले रहा हूं, ए बी ब्रैकेट बी प्लस ए, ये लिख लिया मैंने स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर जैसे मैंने कहा 2 5 भी मेरे पास 10 आया और 5 इंटू 2 भी 10 आया। तो स्टूडेंट्स देखें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट होल्ड कर रहा है, तो ए बी को क्या ले सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, एडिशन के लिए भी जैसे मैंने कहा 3 + 4 स्टूडेंट्स 7 होगा, 4 + 3 ये भी 7 होगा। तो इन दोनों रिजल्टों से क्या पता चल रहा है, 3 + 4 = 4 + 3। तो नेचुरल नंबर्स के केस में एडिशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो b + a को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, a + b ले सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले मैंने ये अपनी तरफ से लिख लिया और ये लिख करके फिर मैंने इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया और इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। और स्टूडेंट्स देखें कि मेरे पास में क्या गई, बी ए ब्रैकेट a + b, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट्स, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ से मैंने लिख दिया फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए ऐसा हो गया स्टूडेंट। दैट एम्प्लाइज ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर आर रिलेटेड हो गया इस ऑर्डर पेयर से, इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। दैट एम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी स्टूडेंट्स क्या हो गई, शो हो गई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो हो गया। आगे देखते हैं, आगे सिमेट्री शो करते हैं। तो सिमेट्री के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें अभी मैं मीनिंग भी बता दूंगा। सिमेट्री का मीनिंग क्या है, सिमेट्री में स्टूडेंट्स देखें, देखिए सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी ले सकते हैं, सिमेट्रिसिटी। तो स्टूडेंट देखें सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, जैसे लेट ए बी सी डी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं और किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट ए कॉमा बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी से बने हुए ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। तो ये स्टूडेंट्स देखें इस प्रकार से है, ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, वो सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है आर रिलेशन के तहत। तो स्टूडेंट्स देखें हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये शो करना होगा कि सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर भी किससे,
ए कॉमा बी से रिलेटेड होगा, ये दिखाना है हमें। ये हमें क्या करना है, शो करना है, ये शो करना है। और ये हमने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया, हमने ये ट्रू मान लिया, इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये मान लिया हमने, ये ट्रू है। तो हमें ये दिखा देना है, शो करके दिखाना है। तो देखें, वी आर टू शो डैट, वी आर टू शो डैट C, D इज आर रिलेटेड टू A, B, ये दिखाना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमें ये दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, ये पहले से हम रफ वर्क कर लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इसे मैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 बोलूँ। तो देखो स्टूडेंट, 1 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन, C की और B की मल्टीप्लिकेशन, CB, 2 की और 3 की एडिशन, D और A की एडिशन, ये इक्वल होनी चाहिए। 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 2 और 3, D और A की मल्टीप्लिकेशन, और 1 और 4 की एडिशन, C प्लस B। ये अगर हम दिखा पाते हैं तो स्टूडेंट्स C, D आर रिलेटेड होगा A, B से, आर रिलेटेड होगा A, B से। तो स्टूडेंट्स देखें, हमें ये गिवन है, सिंस A, B इज आर रिलेटेड टू C, D, ये स्टूडेंट्स गिवन है, हमने ये ट्रू मान लिया। तो देखें, इसे मैं फर्स्ट कह दूं, 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं, इसे 3 कह दूं, इसे 4, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा आप पेपर में ना लिखिएगा। तो देखें स्टूडेंट, 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन, A की 4 से D से मल्टीप्लिकेशन, और 2 की 3 से एडिशन, 2, 3, 2B और C की एडिशन, ये इक्वल होनी चाहिए 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन और A और फर्स्ट और फोर्थ के एडिशन। फर्स्ट क्या है A और फोर्थ क्या है D, ये स्टूडेंट्स इक्वल होनी चाहिए है। ये तो हमारे पास ये क्या था, ट्रू था, हमने तो मान लिया सच दैट A, B इज आर रिलेटेड टू C, D। तो ये तो ट्रू है, तो हमारे पास ट्रू है तो ये चीज भी होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्या मैं इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। BC ऑफ A प्लस D एंड AD ऑफ B प्लस C, ये स्टूडेंट्स मैंने इसको इस साइड में लिख लिया और इसको इस साइड में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करूं, देखो मेरे लिए ये बनाना है, ये कब बनेगा स्टूडेंट्स देखें, इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा दूं, CB मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ लग गया, BC कम्यूटेटिव लॉ से किसके इक्वल होगी, CB के, और A प्लस D किसके इक्वल होगी, D प्लस A के, D प्लस A के इक्वल है स्टूडेंट्स देखें। तो और स्टूडेंट्स देखें AD में कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो DA और B प्लस C में कम्यूटेटिव लॉ लगाएं तो C प्लस B। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये चीज आ गई, CB ब्रैकेट D प्लस A इक्वल टू DA ब्रैकेट C प्लस B, ये आ गई। डेट एम्प्लाइज, यही तो शो करना था मेरे लिए। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये चीज जो मुझे शो करनी थी वो मैंने शो कर दी। इट मीन्स C, D इज आर रिलेटेड टू A, B, C, D इज आर रिलेटेड टू A, B, ये मैंने दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ,
10 ए कॉमा बी आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी था, इससे मैंने ये शो कर दिया कि सी कॉमा डी आर रिलेटेड हो गया ए कॉमा बी से। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन शो कर दिया स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। देखें आगे चलते हैं। अब मुझे ट्रांजिटिविटी दिखानी है स्टूडेंट्स। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए बड़ा इजी वे में समझाऊंगा मैं। तो देखें ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लेट ए बी सी डी ई एफ बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग कर रहा है। किस प्रकार से, सच डैट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ये ट्रू है स्टूडेंट, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। एंड सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये भी ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमें दिखाना क्या है, वी आर टू शो डैट, हमें दिखाना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर से आर रिलेटेड होगा। ए कॉमा बी से बना ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेटेड होगा ई कॉमा एफ से बने ऑर्डर्ड पेयर से, ये दिखाना है स्टूडेंट्स। तो देखें ये दिखाने के लिए हम क्या दिखाएं, तो देख लेते हैं कि ये रिलेटेड होगा तो कब होगा। ये रिलेशन आर है, हमें तो ये दिखाना है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ईएफ ऑर्डर पेयर से ये जो रिलेशन दिया हुआ है उससे रिलेटेड है। मतलब ये दिखाना है, अगर मैं इसे 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, इसे 3 कहूँ ई को और इसे 4 कहूँ, तो देखें फर्स्ट और 4 ए और एफ का मल्टीप्लिकेशन और बचे हुए दोनों बी और ई का एडिशन का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए बी और ई के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट लेंगे ए और एफ से, ए प्लस एफ से। तो ये दिखाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखें ये कैसे दिखा सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए स्टूडेंट्स देखें ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। सिंस ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ ए और डी का प्रोडक्ट बचे हुए दो के सम से मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वल आएगा वो बी और सी के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए और डी से। देखो स्टूडेंट्स 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 का एडिशन इक्वल टू 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट और फोर्थ का एडिशन का प्रोडक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। ये आ गया। आगे देखें स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। बी प्लस सी अपॉन बी सी लिख लेते हैं, बी प्लस सी अपॉन बी सी और ए प्लस डी अपॉन ए डी। इसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। बी अपॉन बी सी, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी इजिकल टू ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी।
ए डी, ये ए है स्टूडेंट्स, ए डी। तो स्टूडेंट्स देखें, बी से बी कैंसिल हुआ तो 1/b बचा, 1/c बचा सॉरी, और यहाँ सी से सी कैंसिल हुआ तो 1/b बचा, ए से ए कैंसिल हुआ 1/d बचा, प्लस 1/a बचा। इसे स्टूडेंट्स फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, और देखें ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो क्या मतलब निकल करके आया, C, D इज आर रिलेटेड टू E, F। तो स्टूडेंट्स देखें नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, डेट एम्प्लाइज 1 और 4 की मल्टीप्लिकेशन सेकेंड और थर्ड के एडिशन से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू होनी चाहिए सेकेंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट लिया फर्स्ट और फोर्थ के एडिशन से। अब स्टूडेंट्स देखिए डी प्लस ई अपॉन ये डी ई डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, इक्वल टू सी प्लस एफ, ये एफ है स्टूडेंट्स, अपॉन सी एफ। यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, डी अपॉन डी प्लस ई अपॉन डी ई इक्वल टू सी अपॉन सी एफ प्लस एफ अपॉन सी एफ। दैट एम्प्लाइज 1/e, क्योंकि डी से डी कैंसिल हुआ, 1/d इक्वल टू 1/c से c कैंसिल हुआ 1/f प्लस f से f कैंसिल हुआ 1/c। इसे स्टूडेंट सेकंड ले लेना और ऐड कर दूं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं स्टूडेंट से। देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन जो आया, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखें स्टूडेंट यहाँ क्या आ रहा है, 1/c प्लस 1/b लेफ्ट हैंड साइड में आया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आया स्टूडेंट 1/e प्लस 1/d इक्वल टू यहाँ राइट हैंड साइड में आ रहा है स्टूडेंट्स 1/d प्लस 1/e प्लस 1/f प्लस 1/c। तो स्टूडेंट्स देखें 1/c से 1/c कैंसिल आउट हो रहा है और 1 फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ रहा है, 1/d प्लस 1/a आ रहा है स्टूडेंट्स, ये a है, प्लस 1/f प्लस 1/c। तो स्टूडेंट्स देखिए 1/d से 1/d कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा है स्टूडेंट्स, देखें 1/b बचा और 1/e बचा, तो 1/b प्लस 1/e बचा। यहाँ स्टूडेंट्स क्या बचा, 1/a प्लस 1/f बचा। अब स्टूडेंट्स बी एलसीएम ले ले रहा हूँ मैं, e प्लस b, f एलसीएम ले रहा हूँ और क्या आया, f प्लस a और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना हूँ स्टूडेंट्स। देखें BE की मल्टीप्लिकेशन कर दी f प्लस a से और AF की मल्टीप्लिकेशन कर दी E प्लस B से। स्टूडेंट्स देखें हमें तो ये बनाना था, क्या बनाना था, ये बनाना था, तो ये बनाना था। जब ये बन जाएगा तभी A, B आर रिलेटेड होगा E, F से। तो देखो स्टूडेंट्स ये तो पार्ट बन गया और इसमें B प्लस E बनाने के लिए एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, इक्वल टू B है ये बना हुआ।
और एफ प्लस ए बना लेते हैं, ए प्लस एफ कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके। दैट एम्प्लाइज स्टूडेंट्स क्या हो गया, जब ये ट्रू हो गया तो ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो हमने स्टूडेंट्स क्या लिया था, हमने ये लिया था 10, ए कॉमा बी आर रिलेटेड था सी कॉमा डी से, और स्टूडेंट सी कॉमा डी आर रिलेटेड था ई कॉमा एफ से। देखो ई कॉमा एफ से आर रिलेटेड था, और हम क्या दिखा दिया, ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू, ये बी है स्टूडेंट्स, ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव दिखा दिया स्टूडेंट्स। हैंस अब देखें स्टूडेंट्स, आर सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर मेरे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो देखें, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is an equivalence relation। तो स्टूडेंट, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें मेरे चैनल का, और मुझे मोटिवेशन मिल सके। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पायर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।